नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आज का मेरा वीडियो है एडकेट अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 8 के पाठ 21 सालिम अली से। तो यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं आपको, इनको ज़रूर पढ़ लीजिए आप। तो यहाँ से आपका शुरू होता है बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न 1 है, असाधारण शब्द में उपसर्ग है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर आ। फिर प्रश्न दूसरा है, जो बिना वेतन लिए काम करता है उसे क्या कहते हैं? अवैतनिक कहते हैं। प्रश्न 3 है, सालिम अली की पहचान किस रूप में हुई? तो इसका नंबर सी होगा, पक्षी प्रेमी। प्रश्न चौथा है, यह कौन सी चिड़िया है, किसने पूछा? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, सालिम अली। तो सी नंबर में टिक भी लगा लीजिए आप और लिख भी लीजिए। तो यहाँ शुरू होता है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 5 है, नर बया पक्षी को वर्षा ऋतु में ही क्यों पहचाना जा सकता है? नर बया पक्षी को वर्षा ऋतु में उनके गले पर लगे पीले निशान से पहचाना जाता है। प्रश्न 6 है, वेतन लेकर काम करने वाले व्यक्ति को एक शब्द में क्या कहते हैं? तो एक शब्द में क्या कहेंगे? वैतनिक। प्रश्न 7 है, सालिम अली द्वारा भिन्न बया पक्षी की खोज क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि सालिम अली ने 100 वर्ष से विलुप्त पक्षी को कुमायूं की पहाड़ियों से खोज निकाला था। प्रश्न 8 है, सालिम अली की भारतीय पक्षियों पर लिखी पुस्तक का क्या महत्व है? सालिम अली द्वारा लिखी पुस्तक में पक्षियों का रोचक और सुंदर वर्णन था और प्रत्येक जाति का सुंदर चित्र भी था, जिससे किसी अजनबी को उसे देखकर पक्षी को पहचानना आसान हो जाता है। अगला क्वेश्चन है लघु उत्तरीय। यहाँ शुरू होता है आपका प्रश्न 9, सालिम अली के चाचा ने उसको मिलाड से क्यों मिलवाया था? सालिम अली को चाचा ने उनको मिलाड से परिचित करवाने हेतु मिलाया था। प्रश्न 10 है, पक्षियों के बारे में जानने के लिए उनके बारे में किन किन बातों का प्रेक्षण जरूरी है? पक्षियों के बारे में जानने के लिए उनके बारे में उनका नाम, आकृति, रंग, रूप, भोजन, उनकी आदतें और प्रजनन का समय जानना जरूरी है। प्रश्न 11 है, आपको कौन सा पक्षी सबसे अच्छा लगता है? उस पक्षी के 3-4 विशेषताएं लिखिए। तो मुझे मोर अच्छा लगता है क्योंकि वह बहुत सुंदर दिखता है, उसके पंख बहुत सुंदर होते हैं। मोर जब पंख फैलाकर नाचता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। प्रश्न 12 है, सालिम अली को मिले घायल पक्षी की पहचान मुश्किल क्यों थी? क्योंकि वह पक्षी नर बया पक्षी था, जिसे केवल वर्षा ऋतु में ही पहचाना जा सकता है। तो यहाँ से आपका आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए, ताकि हर आने वाली नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और बहुत सारी वीडियो मेरे चैनल में डली हुई हैं सभी विषयों की, तीनों क्लास के 6, 7, 8, तो आप वहां जाके लिख सकते हैं। प्रश्न 13 है, सालिम अली किस लिए पूरे संसार में विख्यात है? तो डॉक्टर सालिम अली पक्षी प्रेमी थे, उन्हें बया पक्षी की खोज से प्रसिद्धि मिली। डॉक्टर अली देश के पहले ऐसे पक्षी विज्ञानी थे जिन्होंने संपूर्ण भारत में व्यवस्थित रूप से पक्षियों का सर्वेक्षण किया और पक्षियों पर ढेर सारे लेख और किताबें लिखी। उनके द्वारा लिखी पुस्तकों ने भारत में पक्षी विज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्हें भारत का बर्डमैन भी कहा जाता है। तो इसको आप आसानी से लिख लीजिए। फिर आता है प्रश्न 14वां, आपके आसपास पाए जाने वाले पक्षियों में से किसी एक पक्षी के बारे में 8-10 वाक्य लिखिए। तो मैंने यहाँ पर मोर के बारे में लिखा है, आप भी लिख सकते हैं और भी किसी दूसरे पक्षी के बारे में भी लिख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। तो पहला पॉइंट है, मोर के पंख बहुत ही सुंदर होते हैं जो मखमल के कपड़े जैसे कोमल होते हैं। दूसरा, मोर की आंखें छोटी छोटी होती हैं। तीसरा, मोर की कंठ जो है वो रंग नीला होता है। इसके सिर में एक कलगी होती है। इनके पंख 1 मीटर तक लंबे होते हैं। छठवां है, मोर की उम्र 20 से 25 वर्ष तक होती है। सातवां, बारिश होने पर मोर बहुत खुश होते हैं। आठवां है, मोर पंख फैलाकर खुशी से नाचने लगते हैं। नौवां है, मोर की आवाज़ करकरी होती है। और 10वां है, मोर एक राष्ट्रीय पक्षी है। तो इस प्रकार से मोर के बारे में आप लिख दीजिए। तो यहाँ से आपका चैप्टर ख़त्म होता है। अब मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। तो यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो अगले वीडियो एक नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।